हाय गाइस, इस चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। गाइस, मेरा नाम है राकेश मोहन और मैं हूं एक इंग्लिश टीचर। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बारे में, यानी ऐसी क्रियाओं के बारे में जो हमारे अनुभूति से संबंधित है, जो हमारी संवेदना से संबंधित है। तो गाइस, इन वर्ब्स का सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों यूज़ किया जाता है, यही कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं आज की वीडियो में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी संवेदन क्रियाएं। गाइस, ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जब कोई एक्शन करती हैं, यानी इन वर्ब से जब हम कोई एक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमें कोई भी शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये स्वतः ही हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। जैसे कि नज़र आना अपने आप ही नज़र आता है, खुशबू आना वो भी अपने आप ही आती है, कोई साउंड का सुनना वो भी अपने आप ही होता है, घना महसूस होना सब अपने आप होता है। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो और भी वर्ब्स हैं जैसे कि लव, वांट, थिंक, फील, रियलाइज, अंडरस्टैंड, नो, बिलीव, सीम, अपीयर, लुक। इनका मतलब है नज़र आना, प्रकट होना, प्रतीत होना। और पजेस का मीन्स है अपने पास कुछ होना या अधिकार होना। तो गाइस, ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं। जब हम कोई काम करते हैं इन क्रियाओं के माध्यम से, तो हमें कोई भी शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें कहते हैं द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो गाइस, याद रहे, इन वर्ब्स का, इन क्रियाओं का प्रयोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। अगर मान लीजिए कंटीन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग करते भी हैं, तो इनका विशेष अर्थ निकलता है, उस टाइम इनका खास अर्थ होता है। तो दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, वो ये हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का एक एग्जाम्पल है जो कि सी वर्ब के साथ है। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड दिस डेज। इसका अर्थ है कि मैं आजकल अपने मित्र से काफ़ी मिलता रहता हूँ। गाइस, देखिए क्या अर्थ है, मैं आजकल अपने मित्र से काफ़ी मिलता रहता हूँ। यदि सी वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाए तो सेंटेंस बनेगा इस प्रकार, आई सी अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड दिस डेज। आजकल मैं मेरे काफ़ी दोस्त देख रहा हूँ। आजकल मैं मेरे काफ़ी मित्र देख रहा हूँ। तो देखा गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिख दिया जाए तो उसका विशेष अर्थ निकलता है, खास अर्थ निकलता है। तो आपने ध्यान रखना है, इन सभी वर्ब को याद कर लेना है, रट लेना है, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ सी वर्ब का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर सी के साथ ओ डबल एफ ऑफ है, जिसका अर्थ होता है विदा करने जाना। सी ऑफ का मीन्स विदा करने जाना। तो सेंटेंस का अर्थ है ही इज़ सीइंग हिज फ्रेंड ऑफ एट द स्टेशन। वह अपने मित्र को स्टेशन विदा करने जा रहा है। ही इज़ सीइंग हिज फ्रेंड ऑफ एट द स्टेशन। वह अपने मित्र को विदा करने स्टेशन जा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की वर्ब को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखने पर किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी का टॉपिक लेते हुए। जब द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, तो हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंट हमें अक्सर मिलता है वो मिलता है रहा है, रहे हैं, रही है।
हालांकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यही अर्थ निकलता है। और कभी कभार ता है, ते हैं, ती है, ये भी निकलता है। तो गाइस यही आपने नोटिस करना है, ध्यान रखना है कि ये खास प्रकार की वर्ब है और इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी खास प्रकार से होता है। गाइस ये सब आपको एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला है। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो विशेष अर्थ होता है, खास अर्थ होता है। जब इन वर्ब्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है तो उन सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करते वक्त हमें मीन्स लेना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हिंट आता है रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ। हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन फिर भी ये ऐसा हिंट देते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा हिंट मैंने बताया कि ता है, ते हैं, ती है भी आता है। और गाइज एक बार फिर से बता दूं कि इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो इनका विशेष अर्थ होता है। गाइज एक बार फिर से द वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को मैं बता देता हूँ कि ये संवेदन क्रियाएं कहलाती हैं, और इनमें से कुछ और मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि इनका जो अर्थ है सेंटेंस में किस ढंग से निकलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब ये वर्ब्स आती हैं तो इनका हिंदी अर्थ निकलता है, जैसे कि फील महसूस कर रहा, लुक नज़र आ रहा या दिखाई दे रहा, स्मेल मीन्स खुशबू आ रही या सुगंध आ रही, टेस्ट मीन्स स्वाद आ रहा, और लव अगर ये वर्ब आ जाता है तो इसका मीन्स तो करता ही निकलता है, जैसे प्रेम करना, प्रेम करता हूँ। सी मीन्स दिखाई देना होता है, देखना होता है, मिलना होता है और महसूस करना होता है। इतने सी के अर्थ होते हैं। बिलीव का मीन्स है विश्वास करना, तो बिलीव मीन्स विश्वास कर रहा, सी मीन्स देख रहा, दिखाई दे रहा, महसूस कर रहा, इस तरह से अर्थ निकलता है। नोटिस मीन्स ध्यान रख रहा, और ऑब्जर्व मीन्स भी ध्यान दे रहा, क्योंकि ऑब्जर्व मीन्स ध्यान देना होता है। तो गाइज ये आपके हिंट के लिए मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन वर्ब का यूज़ किया जाता है तो इस टाइप से इनका अर्थ निकलता है। जैसे कि हियर मीन्स सुन रहा, तो ये मैंने बिगनिंग में आपको सारी वर्ब्स दी थी। इसके अलावा जैसे माइंड है, एटसेट्रा। अब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले की, जो कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहले फार्मूले में दे चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से ऑफर्मेटिव का जो पैटर्न है वो यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। और जो आपने ये फार्मूलाज देखने हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट वीडियो है प्लीज़ वो देखिए। तो यहाँ फार्मूला है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और ये कर्ता सिंगुलर प्लूरल इसमें इंक्लूड है। उसके बाद है वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट के साथ एस लगता है, ई एस लगता है और आई एस लगता है, जैसे जैसे वर्ब की नीड होती है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला बहुत इजी है, बस अपने ध्यान रखना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन, उसी के अनुसार वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस लगता है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। फर्स्ट एग्जाम्पल है नाउ ही लुक्स लाइक अ गुड बॉय। अब वह एक अच्छे लड़के की तरह दिखाई दे रहा है, ना कि दिखाई देता है। सेकंड सेंटेंस है आई हियर वॉट यू आर सेइंग। जो कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ। तो गाइज आई हियर का हमने मीन्स लिया है मैं सुन रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस है ही फील्स आई एम रॉन्ग।
इस सेंटेंस को हम दैट के साथ भी लिख सकते हैं। ही फील्स दैट आई एम रॉन्ग। उसे महसूस हो रहा है कि मैं गलत हूँ। उसे लग रहा है कि मैं गलत हूँ। तो गाइस देखिए किस तरह से हमने फील्स का अर्थ जो है वो कंटिन्यूस टेंस में लिया है, क्योंकि ये फार्मूला ही ऐसा है। फोर्थ सेंटेंस है शी सीज वॉट एवर वी आर डूइंग हियर। जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं वह देख रही है। सीज का अर्थ क्या लेना है? देख रही है। तो देखिए गाइस, आपने समझ लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए गाइस फिफ्थ सेंटेंस, दे बिलीव मी अलॉट। वे मुझ पर काफ़ी विश्वास करते हैं। उनको मुझ पर काफ़ी विश्वास है। तो दो तरीके से इसका हिंदी अनुवाद हुआ है। सिक्स्थ सेंटेंस गाइस, यहाँ पर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है नोटिस। नोटिस मीन्स होता है सूचित करना भी होता है और देखना भी होता है, ध्यान देना भी होता है। तो सेंटेंस बनता है आई नोटिस व्हेन द स्टूडेंट्स डू देयर वर्क। I notice when the students do their work। जब विद्यार्थी अपना काम करते हैं मैं ध्यान देता हूँ, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर नोटिस मीन्स ध्यान देना या देखना है, और यहाँ पे ता है ते है का ही मीन्स निकला है। यहाँ पे रहा है, रहे हैं इस टाइप का मीन्स नहीं निकला, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें देखना होता है कि किस तरह से उनका अनुवाद करें। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये भी ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, ऐसे हिंट वाले ये सेंटेंसेस हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। गाइस इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब लिया है वो लिया है लव। लव का मीन्स प्रेम करना, प्यार करना। तो इस सेंटेंस का जब हम अनुवाद करेंगे तो रहा है, रहे हैं ऐसा नहीं लेना है। जैसे कि आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ। स्टिल का मीन्स होता है अभी भी, तो भी, फिर भी। सेकंड एग्जाम्पल है आई समटाइम्स। सम टाइम का मीन्स तो होता है थोड़े समय के लिए, सम टाइम्स का मीन्स होता है कभी कभार। आई समटाइम्स नोटिस ही डज नॉट। आई समटाइम्स नोटिस ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट। ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। नोटिस मीन्स सूचित करना भी होता है, देखना भी होता है, ध्यान देना भी होता है। मैं कभी कभार देखता हूँ, ध्यान देता हूँ कि वह पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। मैं कभी कभार यह ध्यान देता हूँ कि वह पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। तो गाइस यहाँ पर नोटिस का जब अर्थ लिया है हमने तो ता है, ते हैं ही इसमें हिंट आया है, कोई भी रहा, रहे ऐसा नहीं आया। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल द पाई, PIE पाई। गाइस पाई का मीन्स होता है समोसा या कचौड़ी। ये नमकीन भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। द पाई टेस्ट्स टू स्वीट। कचौड़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, या कचौड़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा मीठा आ रहा है। तो गाइस टेस्ट का ये जो अनुवाद है
आपने समझ लिया होगा। तो आई थिंक आपको आज का मैटर समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।